हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। रेफ्रिजरेशन प्लांट फॉर अ फूड स्टोर ऑपरेट एज अ रिवर्स कार्नोट साइकिल और रिवर्स कार्नोट हीट्स इंजन साइकिल. The store is to be maintained at a temperature of -5 degrees centigrade and heat transfer from the store to the cycle is at a rate of 5 kilowatt. If the heat transfer from the cycle to the atmosphere at a temperature of 225 degrees centigrade, calculate the power required to drive the plant. ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं और इसके बाद इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे. ओके, क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन ने ये बोला कि आपका फ्लूइड प्लांट जो है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है. ओके, सबसे पहले एक इंजन का डायग्राम भी यही है, रेफ्रिजरेटर का डायग्राम भी यही है और आपका हीट पंप का डायग्राम भी यही है. अभी ये रेफ्रिजरेटर है तो इसमें हम आर लिख रहे हैं, हीट पंप होता तो हम एच लिखते हैं. ओके, तो ये रेफ्रिजरेटर है. रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लिमिट्स क्या दी है आपको? -5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर है और हायर टेम्परेचर आपको कितना दिया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको हायर टेम्परेचर दिया हुआ है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नहीं रख सकते हैं. तो इसमें आप इसको केल्विन बदलने के लिए आप क्या करिए? 273 को प्लस कर दीजिए, 273 को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया. जब हमने 273 प्लस कर दिया तो ये आ गया 298 केल्विन हायर टेम्परेचर. और यहां पर अब प्लस -5 हो जाएगा ये, तो -5 हो जाने के बाद ये कितना बचेगा? ये लगभग बचेगा, एक गलत लिख दिया मैंने, 1 सेकेंड. इसमें आप -5 करिए. -5 करने के बाद ये हो जाएगा लगभग, -5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 268, अराउंड 268 केल्विन. ओके, 268 केल्विन इसका लोअर टेम्परेचर हो जाएगा. ओके, तो अब देखिए आइस प्लांट है जिसमें कि 2 टेम्परेचर लिमिट्स दी हुई हैं आपको. वो 2 टेम्परेचर लिमिट्स कौन कौन सी हैं? आपके पास 2 टेम्परेचर लिमिट्स है, एक है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक है आपका -5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब देखिए आगे पढ़िए. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हीट ट्रांसफर कंटिन्यूअसली इस प्लांट से कितनी हो रही है? इस प्लांट से कंटिन्यूअसली हीट बाहर की तरफ निकल रही है और वो हीट किस रेट से बाहर निकल रही है? 5 किलो जूल पर सेकेंड से. 5 किलो जूल पर सेकेंड से हीट क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकल रही है. इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि कितनी पावर लगेगी इस रेफ्रिजरेटिंग प्लांट को चलाने के लिए. पावर पूछे तो भी आपको वर्क निकालना है. पावर और वर्क में क्या डिफरेंस है? वर्क किलो जूल में हो सकता है लेकिन पावर आपको किलो जूल पर सेकेंड में, वॉट किलो वॉट में आपको आंसर करना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में सिंपल है, गिवन क्या क्या है? लोअर टेम्परेचर आपको गिवन है. लोअर टेम्परेचर कितना दिया है? 268 केल्विन. ओके, हायर टेम्परेचर आपको कितना दिया है? 298 केल्विन. और डिजायर्ड इफेक्ट कितना है आपका? 5 किलो जूल पर सेकेंड. क्लियर है? और ये रिवर्स कार्नोट साइकिल है. रिवर्स कार्नोट साइकिल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर क्वेश्चन में देखिए सीओपी निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है. वो 2 ऑप्शंस कौन कौन सी है? सीओपी निकालने के लिए आप या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. या सीओपी निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2. Q2 इज द डिजायर्ड इफेक्ट एंड Q1 इज द आपकी जो Q1 क्या है? जितनी हीट आपकी डंप हुई है एटमॉस्फेयर में, एंड Q2 इज द डिजायर्ड इफेक्ट, जितनी हीट आपने एक्सट्रैक्ट करी है. ये फॉर्मूला आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ टेम्परेचर दिया है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए. अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर भी दिया है और Q1 Q2 भी दिया है, फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि सीओपी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा. अगर उसने कार्नोट साइकिल या आइडियल साइकिल जैसा टर्म यूज कर लिया कि ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर है या फिर ये आइडियल रेफ्रिजरेटर है, इस केस में ही हम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आइडियल रेफ्रिजरेटर के बारे में बात हो रही होगी या फिर कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात की जा रही होगी. ओके, ये कब है?
जब आपको एक्सेस डेटा दे दिया जाए, आपको Q1 Q2 भी पता है, T1 T2 भी पता है, तो T1 का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको क्वेश्चन में वो आइडियल सीओपी या कार्नोट सीओपी निकालने के लिए बोलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए उसने रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है, तो ऐसा बोला है, तो सीओपी हम टेम्परेचर से निकाल सकते हैं। तो सीओपी निकालते हैं। सीओपी का फॉर्मूला क्या है? लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ओके, COP is equals to lower temperature divided by higher temperature minus lower temperature. COP is equals to higher temperature lower temperature कितना है? 268 divided by higher temperature 298 minus 268. ओके, यहां से COP निकल आएगा। COP इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है लगभग COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 5 किलो वॉट। ओके सॉरी, किलोवाट लिख दिया गलती से, 5। कितना आंसर आ रहा है इसका? 5। ओके, 5 इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद ये 5 नहीं आएगा, सॉरी, ये लगभग आ रहा होगा 8.9 समथिंग आ रहा होगा, 8.9 8.9 समथिंग आ रहा है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। या आपके पास आ गया सीओपी। अब सीओपी का एक और फॉर्मूला हमें मालूम है। सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब देखिए सीओपी हम निकाल चुके हैं कि कितना है, 8.9। डिजायर्ड इफेक्ट कितना है? डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब होता है Q2। वर्क इनपुट आपको निकालना है, तो वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू Q2 5 किलोवाट डिवाइडेड बाय 8.9, ओके, डिवाइडेड बाय 8.93 समथिंग आंसर आएगा इसका सीओपी का, 8.93। ये वर्क इनपुट आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.56 किलो जूल पर सेकेंड। किलो जूल पर सेकेंड का मतलब 0.56 किलोवाट। यही पावर है। पावर पूछा था मतलब वर्क पूछा था, कितना वर्क रिक्वायर्ड इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया सीओपी का और आपको वर्क इनपुट मिल गया। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।